भारत के मुसलमान हो, गरीब हो, संपन्न हो, ऐसे सांप्रदायिक बेईमान झूठे नेताओं के बहकावे में आएंगे तो उनकी संपन्नता आएगी। आप जिस तरीके से आप जानते हैं कि बत्ती गूल करना अपराध है, भले कोई कर रहा हो, सड़क घेरना भी हम लोग घेरते थे तो हम पर क्रिमिनल केस होता था ना आंदोलन में, ऐसा तो है नहीं। अब बत्ती सुनो, सरकार थोड़ी ना करा रही, बत्ती गुल अपने मन से अपने घर में करे। सुनो ना, नहीं हम अपना बंद कर सकते हैं। हाँ, तो अपना बंद करने की अगर जबरन करवाएं, अगर बत्ती गूल अगर ये करते हैं कि भैया हम ट्रांसफार्मर से काटेंगे सबका बत्ती गूल हो जाए, अगर पूरे मोहल्ले का बत्ती हम गूल करने जाते हैं, अपराध हो सकता है। अगर मंदिरों की बत्ती गूल करने जाते हैं, अपार्टमेंट में आप रहते हैं, आप अपना छोड़ के पूरे अपार्टमेंट के बंद करने जाते हैं, तो ये तो पुलिस को बाकी को सतर्क होना पड़ेगा। ये बहुत खतरनाक आह्वान है कि बत्ती 10 मिनट गूल होने के बाद क्या क्या करेंगे। बत्ती गूल होने के बाद कुछ भी हो सकता है। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में तो बत्ती खुली हुई थी ना। कहाँ? पश्चिम बंगाल में कौन सी बत्ती गुल थी? पश्चिम बंगाल में खुले आसमान के नीचे, खुले सूरज के नीचे खुलेआम होता है। बत्ती गुल करने की क्या आवश्यकता है? जब खुलेआम हो सकता है तो अगर कुछ बदमाश लोग तय कर दें कि बत्ती गूल ही सबसे बड़ा अवसर है, 10 मिनट के बदले 20-25 आधे घंटे रखो और जो करना है कर लो। देखिए, आह्वान करना आसान होता है, लेकिन उसके हाइपोथेटिक ही होगी ना भाई। बत्ती आप गूल कर रहे हैं तो जो कुछ हुआ है इस देश में, घटित हुआ है बत्ती गूल करने से, बत्ती से, उसकी तो चिंता करनी पड़ेगी ना। सेकंड बात आता है, देखिए इत्तिहाद को जो बता रहे हैं, इत्तिहाद नॉर्मली दुनिया में जितने इत्तिहाद पार्टी हैं इस्लाम के नाम पर, वो कर क्या रहे हैं जरा बताइए। वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के खिलाफ एक इस्लामी राज्य और इस्लामी विद्रोह की बात करते हैं, इसलिए संगठित हो। अगर कोई इत्तिहाद कर रहा है तो उसको हम सीधे नहीं लेते हैं। हम सीधे एजिटेशन किसी को करने का अधिकार है, सरकार को उखाड़ फेंको, ये गलत सरकार है, वो भी बोलने का है, उसके लिए धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप बार बार इस्लामिक शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इत्तिहाद है, जालिम कहना, आप सोचो इस्लाम में जालिम और शैतान का क्या अर्थ होता है? क्या विजय जी नहीं जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के लिए वो नाम मोदी है? तो इसी ने सबके लिए, वो जो बोल रहा है कि ये इस्लाम विरोधी, ये जालिम सरकार है, ये फलाने की सरकार है, ये सब जो भाषा होती है ना, उसका कौन क्या अर्थ लगाएगा, वो समस्या यहां जो हम इंगित कर रहे हैं कि इस देश में पहले भी टेररिज्म हो चुका है। बंगाल में हम देख रहे हैं जगह जगह, मतलब शोभा यात्राओं पर कहीं ना कहीं हमले हो ही जाते हैं। जो स्थिति बनी हुई है देख रहे हैं, राइट्स हम देख रहे हैं। तो ये जो अभी की सभा है ना, इसको नॉर्मल सभा हम नहीं कहते हैं। सेकंड बात कि आप कह रहे थे कि मुसलमान इकट्ठा नहीं हुए, सड़क पर नहीं आए, हमने के खिलाफ खड़े हो गए, जरूर करें। नहीं, उसका उत्तर है हैदराबाद में। मैंने कहा कि हैदराबाद में वो कर सकते हैं, कल भी मैंने कहा है कि हैदराबाद में वो किशनगंज में भी करेंगे, 69% किशनगंज में कर सकते हैं। नहीं, कुछ जगह कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहा कि मुसलमान इतनी संख्या में, इतनी तादाद में स्वतः स्फूर्त तरीके से मुसलमान वक्फ के विरोध में अगर नहीं उतर रहा है तो उसको मालूम है कि जमीन पर क्या हो रहा है वक्फ को लेके, ये सच है। लेकिन जब इस्लाम के नाम पर आप भड़का देंगे ना, फिर तो आप संख्या बढ़ा लेते हैं, फिर वो वक्फ नहीं रहता है, वो फिर इस्लाम का युद्ध हो जाता है, वहां ले जाया जा रहा है इसको। जो पॉलिटिक्स का विषय है, सुनो, पॉलिटिक्स का जो विषय है, अगर बिहार में आएगा तो बिहार में वैसे भी जो मुसलमानों का वोट है वन साइडेड जा रहा है। अब CSDS का पिछले अगर 2020 का सर्वे मैं तो बात केवल मुसलमानों की कर ही नहीं रही हूं सर, मैं उस अम्ब्रेला की बात कर रही हूं जिसमें दलितों को शामिल किया जा रहा है। वही ना बता, सुनिए, दलित को शामिल करने का आजादी के पहले भी यही कोशिश थी। बंगाल जो हमारा बटा है उसमें केवल मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, दलितों और अनुसूचित जातियों ने वोट दिया था। वो लोग पाकिस्तान गए थे, योगेंद्र नाथ, डॉक्टर अंबेडकर ने इसके खिलाफ लगातार बोला कि तुम्हारी जो समस्या है हिंदुओं के बीच रहकर लड़ो, इस्लाम किसी के लिए नहीं है, तुम या तो उसमें मुसलमान हो या काफिर हो। उन्होंने लिखा है, बार बार चेतावनी दी है। और आज जो CAA बिल आया, ये अंबेडकर के विचारों का बिल था। अंबेडकर जी ने 15 अगस्त 1947 के बाद जब दलितों पर वहां अत्याचार होने लगे, उनका इस्लामीकरण होने, तो उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा और गांधी जी को कि इन सबको बुलाया जाए भारत में और इनको हम नागरिकता दें और फिर से इनको अपनी जाति में वापस लाएं। एक रिएक्शन, हाँ
देखिए, जो इनकी कोशिश है कि मुसलमान, यादव और दलित इकट्ठे हो जाए, वो तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश का आया था, उसमें ये जो पीडीए था अखिलेश का, वो हुआ है ना, तो वो उसी को मतलब पुनरावृत्ति करने की पूरे देश में कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जिस तरह से मुसलमान यादवों ने और पीडीए ने वोट किया और अखिलेश यादव उसके दम पर 37 सीटें जीतकर लोकसभा में चले गए, तो यह कोशिश है। और जिस तरीके से भी आगरा के जो राज्यसभा सांसद रहे रामजीलाल सुमन को लेकर और जो करणी सेना के बीच में जो विवाद हुआ था, उस विवाद को जिस तरीके से दलित बनाम राजपूत में बदलने की कोशिश अखिलेश यादव ने शुरुआत कर दी है, तो यह संदेश देने की यही कोशिश है कि भाई एक राजपूत वर्ग दलित के साथ अन्याय कर सकता है, मारपीट कर सकता है। तो अखिलेश यादव से राजनीतिक रंग देके किसी भी तरीके से दलित वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव में उनके साथ आ गया था, 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने साथ रखना चाहते हैं और पूरे देश के अंदर एक पूरी कोशिश शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है कि दलितों को भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उनका राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें सोच समझकर किसी का साथ देना है, देखना पड़ेगा। लेकिन ओवैसी जो कह रहे हैं कि भाई बत्ती हम गुल करेंगे, ओवैसी साहब ये तो एक बार कह देते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, वो खुद एक वकील है, वो खुद कानून के जानकार अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, उसके बाद हम इसकी रूपरेखा तय करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, एक तरफ आप जमीनों पर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, ये आप केंद्र सरकार को संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, और आप एक समाज को डर दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर हमारे हिसाब से कानून निरस्त नहीं होगा तो आने वाले समय में हम डायरेक्ट एक्शन डे पे भी जा सकते हैं। जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। जिसे जेंसी लैंग्वेज में कहा जाता है ना, इधर माई वे और हाईवे, ये इस वक्त ये पूरी सभा यही बताने के लिए है, या तो आप हमारे रास्ते चल लें, नहीं तो हम अपने रास्ते चलने के लिए तैयार हैं। विजय जी, एक शॉर्ट कमेंट, ये पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाने जा रहा है बीजेपी को, या बीजेपी तो जानती थी इसी तरीके से होना है? नहीं, अभी तक बीजेपी के साथ दलित भी रहा है। एक तो आप सोचिए, पहले की जो पॉलिटिक्स है 60 साल की, उसमें दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स ही मोटे तौर पर चली है। सवर्ण कांग्रेस के साथ रहे, बाकी जो नॉन बीजेपी पार्टी जितनी है वो मोटे तौर पर दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स को करती रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद पिछले 10 साल में दलितों की एक बड़ी तादाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। अब क्या ये मूवमेंट उसको नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं पहुंचा सकता, ये एक्सरसाइज है। मुझे नहीं लगता कि वो जो दलित है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो मोटे तौर पर शिफ्ट होगा। जो योजनाओं की वजह से उनके साथ जुड़ा हुआ वो मोटे तौर पर उनसे शिफ्ट होगा, ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा। लेकिन किस तरह से एक्सरसाइज की जा रही है, लेकिन ये एक्सरसाइज हो रही है और ये नई एक्सरसाइज नहीं है। नॉन बीजेपी में हमेशा दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो है ना वो चलता रहा है।